ट्राई स्किप सिंटेक्स की बात करें तो ट्राई स्किप सिंटेक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के सिंटेक्स वर्क करते हैं। एक तो ये अपने नाम से ही जाहिर है कि ये ट्राई और एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, यानी कि एक कंडीशन अगर ट्रायल फॉर्मेट में जाती है और वो रन नहीं होती तो उसके बरक्स हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर दूसरी कंडीशन का कोड रन होता है। एक्चुअली इसके साथ हमारे पास बाय डिफॉल्ट दो और कंडीशंस भी होती हैं, तो हम उनके बारे में भी पहले बात करते हैं, दिन में आपको कोडिंग फॉर्मेट के थ्रू बताऊंगी कि ये एग्जैक्टली पाइथन में कैसे यूटिलाइज किया जाता है। बाकी के जो दो फंक्शंस हमारे पास इस सिंटेक्स में अवेलेबल होते हैं वो एल्स और फाइनली होता है। बेसिकली क्या होता है कि एल्स के अंदर हमारे पास अगर एक्सेप्ट का कोड रन नहीं होता तो उस केस के अंदर एल्स का कोड रन होता है। और अगर ट्राई एक्सेप्ट या एल्स में से कोई भी कोड रन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट फाइनली का कोड हमारे पास रन होता है। फाइनली वो कोड है जो हमेशा रन होगा। अगर आपके पास यहाँ पे इफ एल्स का कॉन्सेप्ट होगा तो इस चीज को आपके लिए समझना आसान होगा। जैसे अगर हम देखें ट्राई को, तो ट्राई बेसिकली इफ की तरह वर्किंग करता है कि अगर कोड रन करता है, वो अगर कोड रन नहीं करता तो वो क्या करता है, एल्स इफ की पहली कंडीशन पे जाता है। तो एल्स इफ की पहली कंडीशन यहाँ पर एक्सेप्ट है, जिसमें हमारा कोड एक्सेप्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। अगर ये कंडीशन भी फेल होती है तो वो तीसरी कंडीशन पे जाएगा जो कि एल्स होगी। और ये एल्स की कंडीशन कब रन होगी, जब सेकंड वाली कंडीशन वर्क नहीं कर रही होगी। और इन केस अगर तीनों कंडीशंस वर्क नहीं करी तो हमारे पास फाइनली का कोड हमेशा रन करेगा। जैसे हमारे पास इफ एल्स के अंदर हमेशा यहाँ पर लास्ट में बाय डिफॉल्ट जो एल्स का कोड होता है वो वर्क करता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम जो है वो इसको समझने की चीज करते हैं कि जैसे मैं सबसे पहले ट्राई को यहाँ पे एज अ सेंटेक्स डिफाइन करती हूँ। मैंने ट्राई को यहाँ पे एज अ सेंटेक्स डिफाइन किया और इसमें मैंने एक नॉमिनेटर को जो है वो कंसीडर किया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक नॉमिनेटर को कंसीडर किया, इसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि मेरे पास थी 10। ठीक है, अब देखो ट्राई के अंदर ऑलरेडी एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ट्राई खाली यूटिलाइज नहीं होता, ये एक्सेप्ट के साथ या फाइनली के साथ किसी एक कंडीशन के साथ लाजमी यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसीलिए इसका जो है वो यहाँ पर हमारे पास एरर जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक जो है वो नोमेंटर को डिफाइंड आउट करती हूँ और नोमेंटर की वैल्यू दे देती हूँ कितनी, यहाँ पर 0। आपको पता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो नॉर्मली हम 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, एरर जनरेट होता है। तो हम यहाँ पर भी सेम वही चीज यूटिलाइज करेंगे। अब मैं कहती हूँ कि इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो मेरे पास किस चीज के बराबर होगा, वो मेरे पास इन दोनों के डिवीजन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों चीजें एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगी तो उस केस के अंदर हमने क्या कराना होगा, सिंपल प्रिंट कराना होगा अपने रिजल्ट को। अब जब मैं यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगी तो ये बेसिकली क्या करेगा, रिजल्ट प्रिंट कर कर मुझे यूटिलाइज करके नहीं देगा, एरर जनरेट करेगा। ठीक है, एरर अगर ये जनरेट करेगा तो क्यों करेगा, क्योंकि 10 से 0 डिवाइड नहीं कर सकते। उस केस में क्या होगा, उस केस में हम यहाँ पे एक्सेप्ट की कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट की कंडीशन को यूटिलाइज किया, आप देखो ट्राई का एरर फॉरेन चला गया। इसका मतलब एक्सेप्ट में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कंडीशन रन होगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ एरर इन डिनोमिनेटर। ठीक है, हमारा जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर क्या होगा, एरर आएगा, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। हमें पता है पाइथन में कोई भी चीज 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमेशा एरर जनरेट करता है। तो इस चीज को अब हम अपने टर्मिनल पे जाके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीज दोनों में से प्रिंट होकर आती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सिंपल क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से ये सिंटेक्स हटा दूं ताकि किसी किस्म का एरर वैसे भी जनरेट ना हो। एंड देन हमने यहाँ पे क्या, अब हम क्या करते हैं, हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं इसका आउटपुट चेक करती हूँ, आप देखो ये मुझे कहेगा एरर इन डिनोमिनेटर कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ट्राई की कंडीशन जब भी वर्क नहीं करती उस केस के अंदर हमेशा एक्सेप्ट की कंडीशन वर्क करती है। और ट्राई एक्सेप्ट जो है ना वो इसी तरीके से यूज होता है, हम ट्राई की कंडीशन को जो है वो चला नहीं सकते। इसके साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं जिसमें हम बाय डिफॉल्ट कंडीशन को रन करते हैं। डिफॉल्ट कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फाइनली का यूटिलाइजेशन करते हैं। फाइनली का यूटिलाइजेशन करके मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराती हूँ और मैं यहाँ पे कह देती हूँ दिस इज अ डिफॉल्ट कंडीशन। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है वो मेरे पास वर्क नहीं करती तो हम जो है वो इसको डिफॉल्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको भी यहाँ पे 10 कर देती हूँ एंड देन हम इसको रन करके देखते हैं तो ये मुझे बताएगा कि देखिए 10 डिवाइडेड बाई 10 1.0 है और साथ में फाइनली की दिस इज अ डिफॉल्ट कंडीशन भी मेरे पास प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि
ट्राई और कैच की वैल्यूज जो है वो कंसीडर की जाती हैं।